हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर इज गॉड की एपिसोड 38 को शुरू करते हैं। और एपिसोड की शुरू में हमें दिखाया जाता है कि जावलियन टेंगमिंग के कहने पर क्या क्या उसके साथ हुआ वो सबको कहने लगता है और कहता है कि मेरे मम्मी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, इसलिए मुझे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग में जाना पड़ा लड़ने के लिए, क्योंकि अंडरग्राउंड बॉक्सिंग को जीतने वाले को 1 मिलियन RMB मिलने वाला था। और तभी हमारा सीन टॉमबॉय गर्ल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो कहती है कि क्या वो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग वाले पागल है जो अपने ही फाइटर्स को ऐसे खतरनाक ड्रग देते हैं। और तभी जावलियन का मोटा दोस्त कहता है कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो मुझसे कह लेते, भले ही मैं कोई टैलेंटेड लड़का नहीं हूँ पर मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और तभी टेंगमिंग भी कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो अपने दोस्तों से ले लेते। और जावलियन ये सब बातें सुनकर सबको सॉरी कहता है। और टेंगमिंग कहता है कि अगर तुम्हें पैसा लेना ऐसे पसंद नहीं तो हमसे उधार ले लेते, बाद में तुम हमको ग्रेजुएट होने के बाद रिटर्न कर देते और कल्टीवेटर बनने के बाद तुम सोसाइटी में ये 1 मिलियन RMB आसानी से कमा लोगे। और तभी जिंग जिंग कहती है कि अब तुम बॉक्सिंग को इतने आसानी से नहीं छोड़ सकते कि लुओ फैमिली ये सब गैम्बलिंग जैसे गंदे काम करते हैं और तुम्हारे जैसे टैलेंटेड कल्टीवेटर्स को वो आसानी से जाने नहीं देगा। और टेंगमिंग जावलियन से कहता है कि चलो मुझे उनके पास ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो क्या क्या करते हैं। और टेंगमिंग सोचता है कि मुरोंग फैमिली की तरह ये फैमिली भी हर जगह इलीगल बॉक्सिंग और गैम्बलिंग करवाते हैं। और तभी हमारा सीन बॉस के कमरे के तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर टेंगमिंग उससे मिलने आता है। और तभी टेंगमिंग बॉस से कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है जावलियन को प्रीवियस मैच में इंजरी हुआ था, इसलिए मैं उसके बदले में उसका नेक्स्ट मैच लड़ूंगा और ऐसे इंजरी के साथ वो बॉक्सिंग किंग के साथ बिल्कुल लड़ नहीं सकता और भला तुम ऐसे कैसे उसके सहारे पैसे कमाओगे। और टेंगमिंग बॉस से कहता है कि मैं उससे थोड़ा डिफरेंट हूँ और मैं ग्रेड 2 का कल्टीवेटर हूँ और मैं तुम्हें एक अच्छी फाइट दे सकता हूँ, तो फिर तुमने क्या सोचा, क्या तुम मुझे लड़ने दोगे। और तभी बॉस मैनेजर से कहता है कि इसे लड़ने दो और मैनेजर भी कहता है कि मैं समझ गया बॉस। और तभी मैनेजर टेंगमिंग को वार्निंग देने लगता है और टेंगमिंग उसको एक जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से वो दीवार पे जाके लगता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और तभी दूसरे बॉडीगार्ड भी टेंगमिंग पर अटैक करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि तुम इसके जिम्मेदार खुद हो। भी बॉस सबको रोक देता है और टेंगमिंग को लड़ने के लिए अलाउ कर देता है और टेंगमिंग उसको शुक्रिया कहता है। और तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि बॉस क्या आप सच में लड़ने वाले हो, ये बहुत ही डेंजरस है। और टेंगमिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा, बस तुम लोग ऑडियंस बन के फाइट का मजा लो। और जिंगजिंग भी टेंगमिंग को अपना ध्यान रखने को कहती है। और तभी मैनेजर बॉस से कहता है कि बॉस हमारा प्लान बस काम ही करने वाला था, तो आपने फाइटर को आखिर क्यों बदल दिया। और तभी बॉस गुस्से से मैनेजर से कहता है कि चुप कर इडियट, ये तेरी वजह से ही हुआ, तूने पहले से ही उसको इतना मुश्किल मैच में लड़वा दिया था। हमें जावलियन को ब्लैक हॉर्स के नाम से फेमस करना था, तभी लोग उस पर बेट लगाते। और बॉस कहता है कि इस बार ये गलती नहीं होना चाहिए, उसको पहले ही ड्रग का नॉर्मल डोज दो और मैच के ख़त्म होते ही उसको एक स्ट्रॉन्ग डोज दो, और जिससे कि बॉक्सिंग किंग के साथ लड़ते हुए वो अपने इनर क्यू को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए और मर जाए। और तभी मैनेजर ड्रग का नॉर्मल डोज टेंगमिंग को देता है और कहता है कि ये तुम अपने अंदर इंजेक्ट कर लो, इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और तुम्हारे फ्रेंड जावलियन ने भी इसको इस्तेमाल किया था, वो भी बिल्कुल ठीक है, उसे भी कुछ नहीं हुआ। और तभी टेंगमिंग मैनेजर से कहता है कि हाँ अच्छा, तो ये वो ड्रग है जिसकी वजह से जावलियन की पावर इतनी बढ़ गई थी। और टेंगमिंग ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और तभी हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेंगमिंग और मैड डॉग नाम का एक फाइटर लड़ने वाले होते हैं। और तभी अरीना के सब लोग गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर जावलियन कहाँ पर है, आखिर ये क्या हम लोगों को ट्रिक कर रहे हैं। भी टेंगमिंग सोचता है कि पिछले ज़िंदगी में मैंने वामोल के अंदर जाने से पहले लाइफ और डेथ को एक्सपीरियंस करने के लिए अंडरग्राउंड बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था
और जहाँ पर मैंने 100 मैचेस जीता था। मैंने अपना आइडेंटिटी को छुपाकर बॉक्सिंग किंग से फाइट किया था और अंडरगन बॉक्सिंग में मुझे 100 मैन स्लेयर नाम से जाना जाता था। और तभी हम देखते हैं कि मैड डॉग अपना पावर अनलिश करता है और टेंगमिंग पर बहुत सारे पंचेस लगाता है। और तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और मैड डॉग कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक बड़े आदमी भी मेरे हमले से बिना इंजर्ड हुए नहीं रह सकता। और तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग उसका सर पकड़कर उसको अरीना के रिंग में उसको पटक देता है और जिसको देखकर अरीना के सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो जावलियन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये अंडरग्राउंड बॉक्सिंग वाले ऐसे बच्चे कहाँ से लाते हैं। और उसके बाद हमें अरीना के बॉस को दिखाया जाता है जो अपने मैनेजर से कहता है कि उसको दोबारा वो डोज दो पर इस बार स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में दो। और मैनेजर कहता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया। और हमें रेस्टरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेंगमिंग बैठा हुआ होता है और उसके पास मैनेजर आता है और कहता है देखा मैंने कहा था ना, वो ड्रग तुम पर बहुत अच्छे से काम करेगा, इसकी वजह से तुम आसानी से ये मैच जीत गए। और टेंगमिंग भी बस ऐसे ही कहता है कि हाँ तुम्हारे उस ड्रग के लिए शुक्रिया। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 38 यहीं पर ख़त्म होता है और मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।